अस्सलाम वालेकुम जी। आज 8 फरवरी है और बरतानिया में सुबह के 10 बजे हैं और मैं आपको यानी टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि आज मैं आपको इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि अभी तक यानी इस वक्त तक अपोजिशन की ये जो फूंक फूंक के तैयारी हो रही है तहरीक अदम एतमाद लाने की, इस तैयारी में अभी तक ये जो लीडरशिप है इनको फ़ोन नहीं आया कहीं से भी कि अभी रुक जाएं, सब्र करें, कुछ दिन और ठहर जाएं। ना ये फ़ोन यहाँ पे किसी को आए हैं, यानी नवाज शरीफ साहब यहाँ हैं, मतलब इनकी पार्टी को नून लीग में किसी को नहीं आए। तभी शहबाज शरीफ ज़ाहिर है कि एक्टिव हैं और मिल रहे हैं। ये जो फ़ोन है ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी नहीं आए, ज़ाहिर है जरदारी साहब खुद चल के गए हैं, मजाक नहीं है। और MQM वाले आज जाके मिल रहे हैं, फ़ोन इनको भी नहीं आए। वरना आप जानते हैं ना MQM ये जब फाइनेंस बिल मंजूर करवाना था, वो 33 जो बिल्स हुए थे, तो डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा था ना इस्लामाबाद में, वो तब भी नहीं आना चाह रहे थे MQM वाले बाय द वे। जब डॉक्टर आमिर लियाकत ने, आपको याद है ना, असेंबली में कहा था कि हम लाए गए हैं, बड़े तमाम से हमें लाया गया है, तो MQM उस वक्त भी रिलक्टेंट थी, क्यू लीग भी रिलक्टेंट थी। उनको कहा गया था कि आपने ये करना है, तो उन्होंने किया। तो ये जो अब इस बैकग्राउंड को जरा ध्यान में रखते हुए सोचना कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं आपके ख्याल में बिला वजह हो रही हैं, इसको जहन में रखें। तो अब जब आप ये देख लेते हैं ना कि ये जो आपको अपना रिपोर्ट मैंने आपको कर दिया है कि कहीं से फ़ोन नहीं आ रहे कि रुक जाओ, वरना आमतौर पे आ जाया करते हैं कि नहीं सब्र कर लें, रुक जाएं, कहीं से नहीं आ रहे। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये खान साहब जो हैं ये पैनिक क्यों हो रहे हैं, घबराहट। याद है ना, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। अब वो घबराहट वहाँ शुरू हो गई है और वो पैनिक में चले गए हैं। और पैनिक में जाके, अब जोकर पैनिक में जाएगा तो क्या करेगा? जोकर है ना, पैनिक में चला गया तो क्या करेगा? हमाकते करेगा, मजीद हमाकते हैं। तो मजीद हमाकते हैं वो ये कर रहे हैं कि पहले तो वो जो धमकी इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे थे ना कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास, वरना वो आ गया तो वो आपके खिलाफ चला जाएगा, वो आ गया तो वो आपके खिलाफ चला जाएगा, मैं ही मैं हूं, मेरे साथ ही गुजारा करो। असल में वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक भी, चूँकि खान साहब का अपना जो मतलब है ज़िंदगी में रिश्तों का तजुर्बा रहा है, वो तजुर्बा है जो महबूबाओं के साथ और वो जो इश्क आशिकी वाले जो ताल्लुकात होते हैं इंसानों के साथ, उनका मेरा ख्याल है कि तजुर्बा ये ज़्यादा रहा है। तो वो शायद अब ये कारोबारी और प्रोफेशनल और अमूर मुमलिकत को भी गालिबन उसी ज़ाविये से देखते हैं कि जब ये कहते थे इस्टेब्लिशमेंट को, तो ये इस तरह से ही कहते थे जिस तरह से कोई अपनी को बीवी शौहर से या शौहर बीवी से या महबूब महबूबा से या महबूबा महबूब से ये कहे कि बस हूँ मैं ही गुजारा करूँ। अमूर मुमलिकत ये ज़ाती ताल्लुकात नहीं होते नहीं। अच्छा, अब वो जो पहले कह रहे थे उनको कि मैं ही हूं, मेरे साथ गुजारा करूँ, अब जोकर चुके गुस्से में आ गया, परेशानी पैनिक में आ गया, अब वो लोगों से ये कह रहे हैं, कौन से ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास मैं ही चॉइस हूं। अब वो अपने अवामी राब्ता मुहिम जो एक शुरू करने जा रहे हैं कि अब ये खुद जाएंगे लोगों के पास, उसमें जो इनकी हिदायत है अपनी लीडरशिप को और जो ये खुद भी तय करके आ रहे हैं, वो ये एक तो ये कि अवाम के पास अब आ रहे हैं जब ज़ाहिर है कि उनको बर्बाद कर दिया और उनकी कभी सुनी नहीं, और ये नहीं यानी अवाम के पास आ रहे हैं कि माफ़ कर दें या ये कि टाइम दे दें या ये कि मतलब है कि हाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं हम ठीक करेंगे, आप साथ दें, ये नहीं, ये लाइन नहीं है। लाइन ये है कि आपको समझना होगा कि आपके यानी मेरे अलावा आपके पास चॉइस कोई नहीं है, या आपको समझना हो। अंदाजा लगाए, ये खुद को ज़ियाउल हक समझने लगा है कि ज़ियाउल हक का रेफरेंडम था ना कि अगर आप इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो इसका मतलब है फिर मैं सदर हूँ 5 साल के लिए, अगर आप नहीं चाहते तो सदर तो फिर मैं फिर भी हूँ, लेकिन अगर आप इस्लामी निज़ाम नहीं चाहते तो फिर आप समझ लेंगे फिर वो ऐसे आदमी का फिर क्या हाल होना चाहिए पाकिस्तान में। ये धमकी देकर रेफरेंडम जिस तरह ज़ियाउल हक ने करवाया था, वो तो चलो फौज था और वो एक दुनिया ही और थी। खान साहब जो हैं वो आज 2022 में ये कह रहे हैं लोगों के पास जाके, मैं उन्हें कहूँगा कि मेरे अलावा तुम्हारे पास चॉइस को नहीं है। ये जोकर जब घबराता है तो फिर ये होता है। आगे चलें। MQM जो है ना जी, और ये आपके चौधरी बरादरान और पीपल्स पार्टी, इनका जाहिर है कि अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो PTI के MNAs की तो ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है ना खबरें ये जो चल रही हैं कि 20 की फहरिस्त आ गई है, PTI के 24 MNAs ने इस्तीफ़े लिख के दे दिए हैं, PTI के 30 लोगों ने यकीन दहाने करा दिए, ये पुरानी बातें हैं, ये आज के हालात से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका बैकग्राउंड बिल्कुल और है, ये दो चीज़ें मिक्स हो गई हैं। जो पहले फाइनेंस बिल आए, जो आपको याद है जब इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था अभी हाल ही में, ये उस जमाने की बात है, ये उस वक्त की बात है। वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान ने जो लिया था, ये उस वक्त की बात है जब PTI के MNAs ने राब्ता किया था और ये इस शर्त के ऊपर
उन्होंने कहा था कि हम खान को वोट नहीं देंगे, मतलब है कि आप जो है वो हमसे टिकट प्रॉमिस करें, टिकट प्रॉमिस करें। ये उस वक्त की बात है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था उसमें यानी कोई बंदा बीमार भी नहीं हुआ और हर बंदा पहुंचा भी। आप मेरी बात समझें? उस वो टाइम था पीटीआई के एमएनएस का जो बार्गेनिंग का टाइम था कि हम हो जाते हैं, लेकिन ये कि हमें आपका टिकट जो है ना वो गारंटी होना चाहिए। ये पुरानी बात है, अब नहीं है। अब पीटीआई के एमएनएस की वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर ये सारे वोट मिल जाते हैं उनकी जरूरत नहीं रह जाती। तो अब ये आने के लिए पीटीआई के एमएनएस अब ये शर्त नहीं लगा सकते। ये दुरुस्त है ना कि अगर वो आते हैं तो जाहिर उनको पार्टी सीट उनकी जाती है, लेकिन अब ये यानी अपना दाम नहीं लगवा सकते उस तरह से कि हम आपको वोट देंगे तो हमसे टिकट प्रॉमिस करें। ये नहीं होगा। हाँ, ये होगा, मतलब बाकी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जाहिर है यार, सियासत है वो तो होती हैं। और दूसरी प्रैग्मेटिज्म का तकाजा, हकीकत पसंदी जिसे कहते हैं, उसको अगर आप जहन में रखें तो देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, अगर एक इलेक्टेबल उसके पास आ रहा है और वो जान पार्टी को, लीडरशिप को ये मालूम है कि अदरवाइज उनका जीतना उस हल्के में मुश्किल है जहाँ से इलेक्टेबल आ रहा है, तो उनको तो लेना पड़ता है। वो मजबूरी है, वो हर जमात की मजबूरी है। तो उस तरह के जो मामलात हैं वो ज़रूर ज़ेर बहस हैं भी और रहेंगे भी। लेकिन ये जो बात है कि वो लिस्टों वाली बात, वो अब जो है ना वो हमारे असल में यार सादिक साहब भी जो हैं वो थोड़े से आपके इल्म में है कि थोड़े जज्बाती हैं, और पहले भी जब आए तो उन्होंने वो एक थरथली सी कि बस मैं आ रहा हूँ और मैं जनवरी में, वो अपने मियाँ साहब ने बेसिकली ये कहा था कि सी यू सून, इतना रस्मी तौर पे कहते हैं, तो ये जाने लगे तो मियाँ साहब ने कहा सी यू सून। इन्होंने जाके कह दिया कि बस वो आ रहे हैं और मैं जनवरी में दोबारा आऊँगा और लेकर जाऊँगा। अब आए में हैं, लेकिन उनके साहबजादे चूँकि यहाँ पे उनसे मिलने आए हैं, चले जाएंगे। तो ये भी मैंने इसलिए सिर्फ वाक़या बयान किया है कि इसका पस मंज़र ये जो है ना 20 और 25 एमएनएस, अब वो बात नहीं है, आज वो बात नहीं है, अब आगे आए। पीटीआई के 2 वफाकी वज़रा हैं जिनसे मेरी बात हुई, यानी ज़ाहिर है ज़ाती दोस्ती तो होती है ना, गपशप तो होती है। तो उनसे मेरा रब्ता हुआ कल, मैं वैसे गपशप लगाने के लिए कॉल किया, क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। तो मैंने उनसे कहा कि आप बताइए कि अगर मिसाल के तौर पे कोई सिंगल एक फैक्टर बताएं कि आपके ख्याल में आपकी नाकामी की वजह क्या है। अब जबकि जुल्फी बुखारी भी सामने आ चुके हैं, अब जबकि इलेक्शन कमीशन भी यानी तैयारियां पकड़ रहा है, फैसल वावडा का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था वो फैसला भी अब बिल्कुल किनारे पे है, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहा है। जुल्फी बुखारी ने तो खुल के खैर शिकवा भी कर दिया, शहजाद अकबर जो है वो भी किस्सा माजी बन गया, और लोग निकल रहे हैं, ज़ाहिर है वो गंडापुर वाला भी मामला आ गया। तो अब जब ये सब कुछ जा रहा है आपके सामने, एक एक करके उड़ रहा है, तो आपके ख्याल में ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट का जो अगर फेलियर कहा जाए तो आपके ख्याल में यानी एक आदमी या कोई एक सिंगल फैक्टर सबसे बड़ा क्या था? मैं आपको बताऊं, दोनों ने कहा कि अजीब बात है, अजीब बात है। और मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि ये दोनों वज़रा जिनसे मेरी बात हुई है, ये एक दूसरे को आपस में यानी को पसंद नहीं करते। इनकी बड़ी शदीद यानी एक दूसरे को पसंद, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने को नोट्स एक्सचेंज किए हों। और मैं हैरान हूँ, दोनों ने ये कहा कि अगर मैंने कहा जी सबसे ज़्यादा कौन सा कोई ज़िम्मेदार आप समझते हैं, तो उन्होंने कहा जी एक आदमी है इमरान खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसका नाम है आज़म खान। आज़म खान वो आदमी है जिसको ना गाली पड़ रही है, ना इसको कोई जानता है क्योंकि ब्यूरोक्रेट है, ना इसको कोई तनकीद इस पर हो रही है, लेकिन अगर बर्बाद किसी ने शख्स ने किया है तो वो आज़म खान ने किया है और उसको कोई जानता ही नहीं है। आज़म खान ने ही बुनियादी तौर पे, अब ये मेरा कहना नहीं है, ये दोनों वज़रा का, बल्कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो तो मैं यहाँ कर भी नहीं सकता, ज़ाहिर है तहज़ीब और शराफत का तकाजा नहीं है कि मैं वो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल करूँ, लेकिन आज़म खान पे बड़ा गुस्सा है। बल्कि एक सीनियर वज़ीर हैं, उन्होंने तो ये कहा कि अगर ये हो जाता है, ज़ाहिर है मानते तो नहीं है कि हम जा रहे हैं, मतलब है ये कहा कि अगर ये हो जाता है तो मैं ख़ुद इस आज़म खान की जो है ना वो कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं और मैं ख़ुद वो ले जाके आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी मैं जाके कहूँगा कि इस आदमी को फिक्स करना है, इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। खैर ये उनके ख्यालात हैं, मतलब मैं तो सिर्फ ये पहुँचा रहा हूँ कि बेसिकली आप अंदाज़ा लगा लें। ये मैं नाम क्यों ले रहा हूँ आज़म खान का, सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ वीलॉ ख़त्म करने से पहले कि बाज़ोकात हम हमारे सामने जो चेहरे होते हैं ना, हम उन्हीं को लताड़ते भी हैं, बुरा भला भी कहते हैं क्योंकि वो हमारे सामने होते हैं, लेकिन जो किरदार होते हैं ना वो सामने नहीं आया करते। ये जो आप कहिए कि लुटिया डुबोने वाले या लुटिया पहाड़ लगाने वाले,
जो ये किरदार होते हैं ये आमतौर पे अवामी बहसों में मौजूद ही नहीं होते हैं। ये किसी मुज़ाकरे किसी यानी आप इनको जानते ही नहीं हैं। जो असल किरदार छुपे हुए किरदार होते हैं उनमें से एक आज़म खान का भी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी चूँकि पोस्ट ऐसी है कि वो खान साहब पे ज़ाहिर है कि वो उनको उसने साथ रहना होता है हर वक्त और वो एडवाइस करना होता है, तो बड़ी इसलिए लोग उस पर कर रहे हैं। अब मैं नहीं जानता कि ये जो आज़म खान पे सारी बातें आ रही हैं क्या ये इमरान खान को बचाने के लिए हो रही हैं कि अब ये बकरा बनाना है आज़म खान को। उन्होंने कल मुमकिन है ना कि आज़म खान को बकरा बनाएं कि इमरान खान का कसूर नहीं था, आज़म खान का कसूर था। हालांकि ये बचपने की बात है, ये बचपने की बात है। ये कह देना कि जी लीडर तो बहुत अच्छा है, उसके मशीर बड़े नालायक हैं, ये बचपने की बात है। लीडर जोकर होगा, जोकरों की टीम बनाएगा। लीडर होगा तो संजीदा लोगों की टीम बनाएगा। तो इसलिए अब चूंकि बुरा वक्त आ गया है और ऊपर वाला जोकर जो है वो जाने को है, तो अब वो छोटे छोटे बकरों को पकड़ के कि नहीं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये वाला जोकर जिम्मेदार है, ये जोकर जिम्मेदार है, ये जोकर जिम्मेदार है, ये इस तरह की नहीं होता। बेसिकली जिम्मेदार आखिरी और हतमी जिम्मेदारी लीडर पे होती है। ये आप बकरा बनाएं आज़म खान को या बकरा बनाएं किसी और को, इससे मेरा ख्याल काम नहीं चलता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपने एक सरकारी यानी उसको नौकर को आप दुम्बा बना दें, ठीक है। अब ये कि ये दुम्बा जो है वो दुम्बा अब अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसके बाद जो हुकूमत आएगी ये दुम्बा वो रोस्ट करेगी, या ये कि इलेक्शन के बाद जो अगली हुकूमत आएगी दुम्बा वो रोस्ट करेगी। ये अब ज़ाहिर है कि आने वाला वक्त ही बता सकता है। मुमकिन है कि दुम्बा बोल पड़े और वादा माफ गवाही बन जाए, यू नेवर नो। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या नहीं हो सकता। इस दुआ के साथ कि हम इस धुंध से निकलें और ये जो है ना कन्फ्यूजन, क्या होने वाला है, क्या होगा, हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, हमारा क्या होगा, ये सवाल जो हैं इनसे हमें निकलना चाहिए। कौन सी सरमायाकारी, कैसी कारोबारी, यानी कैसे बाज़ारों में रौनक लगे, क्या मौशी सरगर्मी हो जहाँ गैर यकीने के साए हों, मुस्तकबिल का पता ही किसी को नहीं। तो अल्लाह ताला इस धुन से हमें निकाले और तरक्की के रास्ते पर डाले और अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।